मौसमी इन्हें लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। सरेंडर करना या नहीं करना, दोनों ही केस में ये भाव भी उभर के आता है कि अब तक हमने खुद को अस्तित्व से अलग मान रखा है। प्लीज गाइड। मौसमी, पहली बात तो सरेंडर, समर्पण किया ही नहीं जाता। समर्पण कोई कर ही नहीं सकता। समर्पण घटता है, वो घटता है तो घटता है, नहीं घटता है तो नहीं घटता है। हमने अलग मान रखा है, इसीलिए तो समर्पण नहीं घटता है। लेकिन हम अलग नहीं हैं, ये जानने से समर्पण घट जाता है। माना है हमने, केवल सच्चाई नहीं है। उस अस्तित्व से, उस परम सत्ता से, उस स्रोत से, उस टोटलिटी से, समग्रता से, संपूर्णता से हम कभी अलग हैं ही नहीं। तो जो अलगाव का एहसास हमको होता है वो हमारी मान्यता है। जैसे जब कल के लाओ त्से के सूत्र पर हमने बात करी, उनके 10th वर्ष पर, तो लाओ त्से यही तो कह रहे थे कि शरीर और आत्मा, इनके साथ तुम चलते हो और उस एक को अनुभव करते हो, लेकिन क्या इस अलगाव को भूला जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है? उसको विस्मृत किया जा सकता है? उसको अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि अलगाव हमारी कल्पना है, अलगाव हमारा क्रिएशन है, अलगाव है नहीं। समर्पण एक ऐसा सुंदर शब्द है जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। सम अर्पण, इससे बना है समर्पण। जो अर्पण होता है, यानी कि जो अर्पित हो जाता है। अर्पण का अर्थ क्या है? जैसे पत्ता झरता है, जैसे फूल खिलता है, जैसे कोई नदी बहती है, जैसे आसमान में कोई बादल तिरता है, वो अर्पण की अवस्था है कि बस सब हो रहा है, जैसे होना है वैसे हो रहा है। और अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी अवस्था आई, सम्यक अवस्था, इक्विलिब्रियम है, इक्वेनिमिटी है, सम्यकत्व है, समता है। तुम्हारे भीतर कोई भी हलचल नहीं है और तब तुम्हारे भीतर से भी एक सहज भाव उठता है जीवन के साथ बहने का। और जो कुछ भी जीवन के साथ बह रहा है उसके साथ बहने का। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, वो कोई घटना हो सकती है। इसीलिए समर्पण को हमने देखा कि समर्पण व्यक्तियों के प्रति घटता है, समर्पण घटनाओं के प्रति घटता है, समर्पण विचारों के प्रति घटता है, समर्पण अनदेखे अनजाने रहस्यों के प्रति घटता है। समर्पण एक ऐसी अवस्था है जो बस घटती है और हमको ये याद दिलाती है कि जीवन सहज है, हमने उसमें छोड़ दिया है अपने को। धारा में अपने को छोड़ देना अर्पण है। जैसे आप कहते नहीं, हिंदुओं में तो इसका कितना उपयोग होता है कि आप फूल चढ़ाते हैं तो फूलों का अर्पण, आप नदी में जल चढ़ाते हैं तो जल का अर्पण। अर्पण क्या हुआ? छोड़ दिया आपने। पकड़े थे, अर्पण नहीं था, छोड़ा तो अर्पण हुआ। अब जब फूल गिरेगा नदी की धार में तो क्या होगा? बहेगा नदी के धार के साथ। अपनी पकड़ को हटा देना अर्पण है और अपने भीतर सम हो जाना और उसके साथ पकड़ का हट जाना समर्पण है। तो समर्पण कोई करता नहीं, पकड़ हटी, सम्यकत्व आया, फिर जीवन समर्पण में। अब समर्पण का माध्यम कुछ भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, अस्तित्व हो सकता है, विचार हो सकता है, कोई आदर्श हो सकता है, कोई रहस्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसमें करने कराने का कुछ है नहीं। क्या करेंगे? करने कराने के लिए कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें तो करता ही खो गया। और जब तक करता है तो ना आप सम हैं ना अर्पण की अवस्था में है। कर्ता खोता है और अकर्ता आता है, तभी अर्पण की अवस्था आती है कि सारी पकड़ गई और छोड़ दिया आपने अपने आप को। आपने वो तो अकर्ता में ही घटता है, वो समता में ही घटता है। तो इसलिए जिसके अंदर ये अकर्ता की समझ आई,
उसके परिणाम स्वरूप समर्पण की घटना घटती। इसलिए उसमें क्या सोचना और क्या समझना उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना समर्पण की कोई मांग कर सकता है, ना समर्पण की कोई चेष्टा कर सकता है। वो एक सहज खिलावट है जीवन की गहरी समझ की।